नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। परंपरागत रामलीला में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे कि युवराज अंगद लंका पहुंचकर रावण की सभा में उसे अंतिम बार संधि के लिए समझाते हैं, किंतु रावण नहीं मानता। फिर अंगद रावण की पूरी सभा को अपना पांव उठाने की चुनौती देते हैं, किंतु कोई सफल नहीं होता। इसके बाद युद्ध शुरू होता है और रावण पुत्र मेघनाद लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति द्वारा मूर्छित कर देता है। चलिए देखते हैं। हमसे मिस्टेक हो गया। हम एक दिन रात को सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। सरकार रावण दल से एक वानर आया है जो अपना नाम अंगद बताता है और आपसे मिलना चाहता है। वानर बापू बाजार से वहाँ है, इसमें बीरबल का मोहल्ला के पास ही तो इस वक्त नहीं मिला वहाँ पे। हमें हमारे विवेक से काम लेना चाहिए। पर इस समय चाइना बंद है। सेवक जी सरकार। बेहतर है जाओ। वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? और उसको आदर सहित लिवा के लाओ। जो आज्ञा सरकार। वानर, तू कौन है? कहां से आया है? किसका बालक है और हमसे क्या काम है? हे महाराज, राज मैं दूत राम रघबर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सुखबाली राज बानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष की एक बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। कौन बाली? कौन अन्नत? कौन राम? ध्यान नहीं। सुन, अन्नत तू ही क्या अन्नत है? तू ही क्या बाली का बालक है? अरे बांसों के वन में अग्नि है, क्या तू ही पिता का खालक है? तू वही बाली का बालक है जिसने जिन तपस्वियों बच्चे ने तेरे बाप को धोखे से मार दिया। अफसोस तू उनका दास हुआ। क्या वही बाली राज का बालक अंगद है? बोल। तपस्वी का दूत कहां है? तपस्वी का दूत कहलाने में तुझको शर्म नहीं आती? अरे तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपस्वी का दूत कहाने में तुझको आती है लाज नहीं? वानर, क्या मेरे प्रताप को नहीं जानता? मैं तेरे पिता का मित्र। अरे मैं तेरे पिता का मित्र हूं। तेरी वीरता को देख करके मेरा भी मन ये कहता है कि तुझे अपने दल में मिला लूं। क्या राय है तेरी? यदि तू मेरे दल में मिलता है तो मैं तुझे लंका का सेनापति बना दूं। मैं ये सेवा करता, पर मुझमें इतनी वीरता कहां? सेना अध्यक्ष बनूं, मुझमें इतनी योग्यता कहां? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में हाजिर हैं। 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं। पर
पर शायद ही स्वीकार करे। कोई इस माले कहने को नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज में रहने आदर बकवास बंद कर। अन्यथा संदेशा है उसका, इस लंका दीपर रावण को सारी लंका में शेष वही बात शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्ज्वल मन का तर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कि इस लंका में तो डर चुके हैं, लंका से हीन करूंगा मैं, ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। वाह वाह, ये प्रण किया है। अरे मूर्ख बानर, जब तक मेरा भाई विभीषण उस दल में शोभा पाएगा, निश्चरहीन करूंगा मही, ये प्रण बकवास कहाएगा। कैसे कर सकता है? उसको जाते ही राज तिलक कर दिया, लंका का मालिक बना दिया। क्या वो कुबुद्धि ये नहीं जानते कि ये निश्चर जाति का है? नहीं जानते। और सुन, जो कायर हैं और भयातुर हैं, वो संधि संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते। यदि संधि चाहता है, कुछ हमारे नियम हैं। संधि प्रस्ताव यदि लेकर के आए हो, तो हमारे नियमों के अनुसार सुनो। पहले, सबसे पहले विभीषण को हमारे पास भेजो, जो हमारे चरणों में सर रख के रोए कि भ्राता हमसे गलती हुई। और दूसरा, ये जो समुद्र पर सेतु का निर्माण किया है, इसको तोड़ दे, जिससे लंका में कोई नहीं आ सके। और इसके बाद उस हनुमान को हमारा दास बना करके भेजे, हमारी सेवा करने के लिए। और चौथा, वो तपस्वी बालक अपने मुख में तिनका दबा करके हमारे सामने आकर के गिड़गिड़ाए और अपने प्राणों की भिक्षा मांगे। यदि ये नियम मंजूर हो, स्वीकार हो, तो कह दे हमें ये संधि मंजूर है। तू शर्म कर। डूब मर जा। क्या राजा का यही धर्म है? मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। साधारण है तो संधि हो जाएगी। जिन हाथों से पुल बांधा है, उसे वो तोड़ भी डालेंगे। लंका का राम विभीषण है, उसको लंका में भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक ये महानी वह कैसे पूरी की जाएगी? जब जब तुम घर में जाओगे, जब जब नजरों में आएगी श्री सुरफनखा की कटीना किस प्रकार से जोड़ी। भगवादी बानर, चुप हो जा। मालिक तेरा नाबालिग है, जो नारी का दुख सहता है और उसके दुख में उसका भाई हर वक्त दुखी सा रहता है। जानता है, वो नाबालिग है और उसका भाई है, वो उसके दुख में दुखी रहता है। बानर सभी मूली गाजर हैं,
क्या है बानर? और जो सुग्रीव है वो बूढ़ा है, वो क्या जाने। और जो हमारा भाई विभीषण है वो माला लेकर के श्री राम करता रहता है, वो क्या जाने खड़ग उठाना। हाँ, एक बानर जरूर जो आया लंका में और हमारी लंका के उद्यान से जो कुछ घास फूस था उसको जला करके चला गया। हाँ, फिर कहिए, यह क्या सिरमुख ने कहन किया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? नहीं। अरे रावण सुनो, अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बात पूछ नवाता रहता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। ठीक है। अरे बानर सुन, उपदेश का कार्य, ये उपदेश बंद कर। मर्यादा के भीतर, मर्यादा के, विज्ञानी जी मुंह बंद करो। मर्यादा के भीतर, मर्यादा के भीतर रहो, अन्यथा अपनी खड़क से तुमको यमपुर पहुंचा देंगे। मर्यादा के भीतर है, मर्यादा के भीतर रहे। अधिकार में रार बढ़े, अधिकार में रार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, हम रावण को समझाने का। हम दोनों आप निपट, अरे हम दोनों आप निपट लेंगे। जिनमें ठर रही लड़ाई है, तू पेड़ों पर उछल, तू तो पेड़ों पर उछल कूद, यहां क्यों बकवास लगाई है? तेरा काम है उछल कूद करने का। जाओ पेड़ों पर उछलो कूदो, ये संदेश मत करो। यदि यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक प्रधान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, सुनसान नहीं होंगे। जब रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती सोनित में होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। अब मैंने ये ठान लिया, इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब जाएगा राज्यसभा से ये, तो इसको मैं मरवा डालूंगा। जिसके बल पर, किसके बल पर उछलता है बन रहे? दूतों, इसका सर काट डालो। अरे अरे अंगद, अंगद, क्या गरज पड़ी है, क्या गरज पड़ी, क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से, जो किसी ताल से मेल करी। समझा? इसलिए दिवाकर दिवाकर है, वो क्यों तारों से मेल करी? हम क्या उनके प्रस्ताव को स्वीकार करें? नहीं, कदापि नहीं। जान की हमारी जान की साथी, जान की तो हमारी जान की साथी है। अनजान 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 जान की और जान की प्यासी है। दे जान की, नहीं तो जान की प्यासी है। अब लाखों तड़पाएगा तो कल तू कभी नहीं पाएगा। बात की बातों का बदला घर आज नहीं कल पाएगा।
असुरों के गुण गाता है। ये तेरा धोखा है समय। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखो इनमें कितना दम है। परीक्षा? अरे रावण है, मेरा कोई ये पैर चला मानकर कोई असुर कुमार गया, रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता को मैं हार गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बोलो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, राम जी लौट जाएंगे अगर कोई मेरा पैर उखाड़ देगा तो। अरे मूर्ख, तूने ये कैसी प्रतिज्ञा की है? वीरो, जो आज्ञा सरकार। इसके पैर को उखाड़ो और इसको समुद्र में फेंक दो। जो आज्ञा सरकार। राजा को पुत्र मेघनाथ, जी शास्त्री। इस बानर के पैर को उखाड़ करके इसको समुद्र में फेंक दो। जो आज्ञा पिताश्री। मैं अभी इस वानर का पैर उखाड़ कर समुद्र में फेंक देता हूँ और सभी सभागणों का बदला लेता हूँ। यह तो कोई बलवान है, धिक्कार है तुझ पर। समय हो गया है एक छोटे से अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं प्रसंग का अगला भाग। अरे रावण, हट गया। सेवक के पैर पकड़कर क्यों अपनी शान गंवाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पैर पकड़ने से? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दो, इतनी सेवा कर सकता हूँ। भाग जाओ।
अरे बनरी के बालक, भाग जा यहां से, नहीं तो बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा जो तू जमा चलाएगा। कह दे उन तपसी बच्चों से, तत्पर हूं मैं रण करने को। तू उल्टे पैर लौट जा, क्यों आया मरने कटने को। श्री महाराज नाराज न हो। मैं रामांचल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, मैं जाते जाते समझाता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। बोल श्यामती रामचंद्र की। अरे वानर, तू कौन है जो हमें बिना प्रणाम किए जा रहा है? हम यहाँ के राजकुमार हैं। हम जिनके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे। क्या तेरा हम पर कर्जा है? हम बाली राजा के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है? तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। हम राजेश्वर के बेटे हैं। तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर हैं। तू किधर से भी कमतर है। क्या दूध उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं? छूटा है जिनका राजपाट, वन वन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलामपन बेवकूफ क्यों आया राज नगर में है। चोर पिता के पुत्र ले आए हो पर नारी को, बीच छुप बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़कर से जोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको बतलाएंगे। लंका में वीर संग्राम कर सीता माँ को ले जाएंगे। बोल श्यामती रामचंद्र की। हे प्रभु, रावण युद्ध करने के लिए तैयार है। भाइयों, हमने उस दस्कंदर को समझाने का काफी प्रयास किया और सुलह के लिए भी हमने दूत भेजा, किंतु रावण अगर युद्ध चाहता है तो हम युद्ध करेंगे। हे सुग्रीव जी, अपनी सेना तैयार करो। प्रभु, हमने भी पूरी योजना तैयार की है। जिस प्रकार शत्रु ने 4 दल बनाए हैं, उसी प्रकार हमने भी 4 दल बनाए हैं। इसलिए हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पिताश्री, क्या कारण है
जो आप इतनी चिंता में हो, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उन तपस्वियों को युद्ध में मार कर आता हूँ। ऐसे लगे राम जी। जाओ पुत्र मेघनाथ, उन तपस्वियों का वध कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। जाओ, यशस्वी भव। पिताश्री, जय शंकर की। जय शंकर की। प्रणाम भगवान। भगवान, रावण का पुत्र मेघनाथ असंख्य सेना लेकर के युद्ध के लिए आ रहा है। हे स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं मेघनाथ से युद्ध करने के लिए जाऊं। हे भैया लक्ष्मण, आज्ञा है। हे हनुमान जी, आप भी लक्ष्मण के साथ जाइए। जो आज्ञा महाराज। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्या रे भिक्षुक, तू मुझसे रण करेगा? क्या तुझे मेघनाथ का सिंहनाद नहीं पता? हे राक्षस, दुष्ट, क्या तुझे इस यति के प्रताप का नहीं पता? ये शूर्पणखा की नाक नहीं है, ये मेघनाथ है। ये तेरे वालों से डरता नहीं लक्ष्मण। जा, जाकर अपने बड़े भाई को बुला कर ला। क्या बात करते हो? युद्ध के लिए बातों की बखान करते हो? युद्ध करो और शक्ति को देखो, तब आगे की बात करना। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कर की है। ऋषियों के यज्ञों की द्वारा बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्राचल वाले पापों का। मंडल के कौमंडल के मुनिमंडल के संतापों का। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा आज मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। इसलिए धनुष पर गायब शायद जगजीत चल रहा है। कहीं नहीं दब सकता है जो दम रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन को पकता है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धाराएं कृपाणों की, मिष्ठानों के बाजार नहीं। अन्यथा ताड़ का वध होगा। आज तुझसे खार दूषण के वध का बदला लेकर अवश्य जाऊंगा। हे मेघनाथ,
मेघनाथ, चला अपने हथियार, दिखा अपनी शक्ति। ये लक्ष्मण तैयार है। रुक लक्ष्मण और संभाल मेरा वार। ये रघुनंदन का सीना है, हर किसी के बाणों की परवाह नहीं करता। तो रे भिक्षुक, युद्ध के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण का प्रहार तो बड़ा ही बलवान है। इसका प्रहार तो काल के समान है। मेरे प्राण संकट में। इस समय मेरे प्राण संकट में हैं। इसलिए यही विचार ठीक होगा कि मैं इस पर ब्रह्मास्त्र चलाऊं। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। अब तक मैं तुझे नहीं मार रहा था, लेकिन अब तू अवश्य मरेगा। अब मैं तुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। है रुक जा वहीं। आज तेरा काल तेरे सम्मुख खड़ा है लक्ष्मण, तेरे सम्मुख खड़ा है। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार ही मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आग पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी और दूर करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का तो अभी चकनाचूर करते। क्या चिंता ब्रह्मफास द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अभी चंद्र ग्रहण में आता है। लाओ अपने इस ब्रह्मफास के वार को करो। ये लक्ष्मण पूर्ण आदर करता है, सम्मान करता है। रुक लक्ष्मण रुक, अभी तुझे काल का मुख दिखलाता हूँ। वाह मेघनाथ वाह, आज से तू इंद्रजीत नहीं लखनजीत कहलाएगा। वाह, चलता हूँ, इसे उठाकर ले जाता हूँ और पिताजी के सम्मुख ले जाकर पटक देता हूँ।
यह तो बहुत बलवान है। कोई बात नहीं, इस लाश का पिताजी करेंगे भी क्या? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, हे प्रभु, ये क्या हो गया? हे हनुमान जी, ये लक्ष्मण को क्या हो गया है? हे भगवान, दुष्ट मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया है। क्या कहा? लक्ष्मण मूर्छित हो गए? ये नहीं हो सकता। जब लखन नहीं तो राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो शुभ समय कहा। लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया? इनका थोथारण सीता पर, लंका पर था उद्देश्य लिए, अपना रण परमार्थ पर था, साहस पर था उद्देश्य लिए। लक्ष्मण बोलो, लक्ष्मण उठो। देखा लखन? ए भैया लक्ष्मण, तुमको करेंगे तो इंदर बंदर भालुओं का क्या हाल होगा? हे प्रभु, कोई उपाय तो होगा। भगवान, इस समय तो यही एक उपाय सूझता है मुझे कि लंका नगरी में एक सुसेन नाम का वैद्य है, वह इन शक्तियों का उपचार बड़े भली भांति से जानता है, बड़ा सज्जन है, भक्त है। प्रभु, अंतिम समय तक वह उपचार में रहता है। आप सुसेन वैद्य को बुलवा लीजिए। मेरा जाना, और हाँ भगवान, मेरा जाना तो उचित नहीं है। सुसेन वैद्य को वही ला सकता है जो लंका नगरी से भी परिचित है। मैं तो हनुमान जी को ही सक्षम समझता हूँ कि वो लंका नगरी से भली भांति परिचित है। हे हनुमान जी, इस कार्य के लिए आप ही जाइए। जाओ हनुमान, जाओ। जो आज्ञा भगवान। सियापति रामचंद्र की जय।
सियापति रामचंद्र की जय। भगवान वैदराज को ले आया हूं। ये मैं कहाँ आ गया? आप लोग कौन हैं? कौन लेके आया मुझे यहाँ? वैदराज मैं लेके आया हूं। आप? हाँ वैदराज, आप इस समय रामादल में, इस समय आप रामादल में हैं और राम जी आपके सामने हैं। और भगवान राम आपके सामने हैं। रामादल में राम? मैं समझा नहीं ये सब क्या है? हे वैदराज, मेरा भाई लक्ष्मण ब्रह्म शक्ति के कारण मूर्छित हो गया है। इसके ठीक होने का कोई उपाय शीघ्रता से बताइए। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हे राम, ऐसा कैसे संभव? मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि लंकापति के वैरी को आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है। कैसे कर्म किया जाए? हे राम, आप कहते हो इस वक्त अधर्म किया जाए। आप आज्ञा देते हो हे राम, इस वक्त अधर्म किया जाए? नहीं राम जी। हे वैदराज, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, निज धर्म नहीं जाने पाए। हे वैदराज, मैं आपको अधर्म नहीं करने के लिए कहूंगा। क्षमा प्रभो क्षमा, क्षमा प्रभो क्षमा। आप सचमुच जानता, क्षमा प्रभो क्षमा। आप सचमुच धर्म। हे राम, आप सचमुच हैं धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन, जड़ शरीर, इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ, हे नाथ, धर्म की चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, वरना दास तो आया है स्वामी की सेवा करने। लंका में रहकर भी सुख से नहीं रहा दशानन के दल का, सहकारी रहा, सहयोगी रहा, हर समय विभीषण मंडल का। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे राम, यूं भी, हे राम यूं भी एक वैद्य, मैं एक वैद्य, और हे राम, वैद्य की नजर में रोगी केवल एक रोगी है। ये मायना कोई नहीं इसका कि रोगी जान का है, अनजान है, शत्रु है या मित्र है। वैद्य जो करे चिकित्सा करने में ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ, ऊंच नीच और भेदभाव, उसका तो न यहाँ न वहां कहीं कोई ठोर नहीं। उस जैसा अधर्मी, निर्लज्ज, पापी, पाखंडी जीव इस धरा पर कोई और नहीं। हे राम, वैद्य अपने रोगी में और रोगी अपने वैद्य में ईश्वर के दर्शन करे, यह सफल चिकित्सा का मूल मंत्र है, आधार है। हे राम, पीड़ित को पीड़ा मुक्त करे, यह एक चिकित्सक का धर्म भी है। पीड़ित में निहारे ईश्वर को, यह सफल चिकित्सा का मंत्र भी है। हे राम, आप निश्चिंत, हे राम, आप निश्चिंत रहें, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। लक्ष्मण जी को
पीड़ा लक्ष्मण जी की पीड़ा हरने में निज कौशल सर्वस्व लगाऊंगा। अब मैं देख लेता हूँ। हाँ वैद्य जी, आइए वैदराज। हे राम, एक उपाय है। क्या उपाय है वैदराज? भगवान, सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना। विष ने निर्जीव किया तन है, अत्यंत दूर है औषध भी, आसक्ति नहीं रात ही में है। योद्धा ऐसा कोई यहाँ जो लाए उसे राती में। मैं जाऊंगा भगवान, भूत तल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास उसे अभी, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रंग रूप, किस ठोर हाथ वो आएगी। रघुराई यदि सहाय है तो रात में ही आ जाएगी। अच्छा बलवीर, बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध में। उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधि। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की तरह चमकती है, पर नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती। अवश्य आ जाएगी वैद्य जी। आप जाइए। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दे, मैं संजीवनी लेने जाऊंगा। कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुनी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, फिर एक बार और ऋणी करना। हे हनुमान जी, आप जाइए जाइए। श्रीपति रामचंद्र की जय। धैर्य रखो प्रभु, धैर्य रखो। तो देखा आपने कैसे रामादल पर संकट के बादल छा गए। सूर्योदय से पहले बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। लेकिन रामादल में संकट है तो संकट मोचक हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी कैसे संजीवनी लाते हैं देखेंगे अगले अध्याय में। जय राम जी की।